हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10 क्लास मैथ प्रश्नावली 7.3 उसका 3 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है शीर्ष 0, माइनस का 1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें अनुपात भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। आइए बनाते हैं। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है और इनके मध्य बिंदु से ए और बी का मध्य बिंदु यहाँ पर, ठीक है। ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर और बी सी का मध्य बिंदु यहाँ पर, ठीक है। अब मिला देंगे। इसका नाम देंगे पी क्यू आर, ठीक है। अब हल करेंगे। यहाँ ए का मान दिया गया है 0, माइनस का 1, बी का मान है 2, 1 और सी का मान है 0, 3, ठीक। हल त्रिभुज ए बी सी में पी ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए P का निर्देशांक होगा x और y के फॉर्म में होगा, ठीक है। बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, ब्रैकेट नहीं लगेगा, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का x1 और ये हो जाएगा y1, x2 और y2। x1 0, x2 2 बटा 2, y1 माइनस का 1 प्लस y2 1 और बटा 2। यहाँ ऊपर में 2 और नीचे 2 और यहाँ 0 हो जाएगा बट्टा 2। 2 से 2 कैंसिल, 1, 0। पी का निर्देशक आ गया। अब निकालेंगे आर का निर्देशांक x, y बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। आर का निकालना है तो ये हो जाएगा हम लोग का x1 और ये हो जाएगा y1, x2 y2। x1 2 प्लस x1 2 और x2 0 बट्टा 2, y1 1 और y2 3, 1 प्लस 3 बट्टा 2, 2 और नीचे 2, 3 1 4 बट्टा 2। काट देंगे। यहाँ पर 1 और
इधर 2। आर का निर्देशांक आ गया। अब निकालेंगे क्यू का निर्देशांक। क्यू का निर्देशांक x, y, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। क्यू के लिए होगा, क्यू के लिए ये हम लोग का x1 और y1, x2, y2, ठीक है। 0 और 0, 0 प्लस 0 बट्टा 2, y1, y2 माइनस का 1 कितना है, माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 और 3, माइनस का 1 प्लस 3 बट्टा 2। इधर 0 हो जाएगा, कोमा 3 से 1 घट जाएगा, 2, 2 बट्टा 2, 0 कोमा काट देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। P का आया 1,0, R का आया 1,2 और Q का आया 0,1, 0,1, ठीक। अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ब्रैकेट x y माइनस y x1 प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y बड़ा ब्रैकेट 2 3 3 1 1 यहाँ 2, ठीक। अब ये हो जाएगा हम लोग का x1 y1 PQ x2 y2 R x3 y3, ठीक। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 ब्रैकेट x1 में हम लोग का है 1, y2 में है हम लोग का y2 1 माइनस y3 है y3 2 ब्रैकेट प्लस x2 है x2 0 0 ब्रैकेट y3 कितना है 2 माइनस y1 कितना है y1 0 0 प्लस x3 1 है 1 y1 कितना है 0 0 माइनस y2 1 और बड़ा ब्रैकेट 1/2 1 इंटू 2 से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस यहाँ पर 0 है तो ये पूरा 0 ही हो जाएगा प्लस 1 और माइनस का 1 ब्रैकेट 1/2 ब्रैकेट 1 के कम 1 माइनस का 1 प्लस 0 और प्लस माइनस है माइनस 1 के कम 1 ब्रैकेट, ठीक। 1/2 ब्रैकेट माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक। 1/2 ब्रैकेट हटाएंगे
माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, ठीक है। कितना आया उत्तर? माइनस का 1। और हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे क्यू की क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, अतः क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, ठीक। अब बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y1 नहीं y2 माइनस y3 प्लस x2 y माइनस y प्लस x3 y माइनस y, ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, 2 3 3 1 1 2, 1/2 ब्रैकेट। बड़ा त्रिभुज में जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चेंज करेंगे इसको, ये हो जाएगा x3 और y3, ठीक है। x1 0, x2 2 और x3 0, x1 0 प्लस x2 कितना है? x2 2 और x3 0 और ये ब्रैकेट। y2 है हम लोग का 2, y2 2 और y3 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 माइनस 3, y3 y1 y3 y1 y3 3 y1 माइनस का 1, 3 और माइनस का 1 और y1 y2 y1 0 y2 1 0 1 0 माइनस 1 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 4 दूना 8, 1/2 गुना 8, काट देंगे 4 बार में। त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल आ गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं अतः त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1/4 और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक।